नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो जबरदस्त टेक्नोलॉजीज के बारे में, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। आपने इन टर्म्स को सुना होगा, लेकिन शायद समझ नहीं पाए हों कि ये एग्जैक्टली क्या है। वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक बिल्कुल नए कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड में ले जाती है। इमेजिन करो कि आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन एक स्पेशल हेडसेट पहनकर आप मार्स पे घूम रहे हैं। ये है वर्चुअल रियलिटी का जादू। तैयार हो जाइए एक मजेदार टेक जर्नी के लिए। लेट्स डाइव इन। वर्चुअल रियलिटी या वीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक कंप्लीटली आर्टिफिशियल कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड में ले जाती है। ये आपके दिमाग को कन्विंस कर देती है कि आप कहीं और हैं, कुछ और कर रहे हैं। कैसे? इसके लिए आपको एक स्पेशल हेडसेट पहनना होता है। ये हेडसेट आपकी आंखों के सामने दो स्मॉल स्क्रीन्स लगाता है, एक हर आंख के लिए। इन स्क्रीन्स पे 3D इमेजेस दिखाए जाते हैं। जब आप अपना सर हिलाते हैं तो हेडसेट में सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। फिर कंप्यूटर उस हिसाब से इमेजेस अपडेट करता है। इससे आपको लगता है कि आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में एक्चुअली घूम रहे हैं। और सिर्फ देखना ही नहीं, वीआर में आप उस वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कंट्रोलर्स यूज होते हैं जो आपके हाथों की मूवमेंट ट्रैक करते हैं। वीआर का एक्सपीरियंस इतना रियलिस्टिक होता है कि आप इजीली भूल जाते हैं कि ये असली नहीं है। गेट रेडी फॉर अ वर्चुअल एडवेंचर। अब मैं आपको एक मस्त एग्जाम्पल देता हूं वीआर का। इमेजिन करो कि आप घर पे बैठे हैं, आराम से अपने फेवरेट चेयर में। आपने वीआर हेडसेट पहना है और अचानक आप एक रोलर कोस्टर के फर्स्ट सीट में बैठे हैं। आपके सामने ट्रैक्स हैं जो ऊंचे नीचे जा रहे हैं। जैसे ही राइड स्टार्ट होती है, आपको वो फीलिंग आती है जब आप स्लोली ऊपर जाते हैं। फिर अचानक वुश, आप नीचे की तरफ तेजी से जाते हैं। आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। ये सब फील होता है बिल्कुल असली जैसा, इवन दो आप एक्चुअली हिल भी नहीं रहे हैं। ये है वीआर का मैजिक। ये आपके दिमाग को कन्विंस कर देता है कि जो आप देख रहे हैं वो असली है। स्टे ट्यून्ड। सेक्शन 4, ऑगमेंटेड रियलिटी। असली दुनिया में डिजिटल मस्ती। ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर वर्चुअल रियलिटी से थोड़ी अलग है। एआर रियल वर्ल्ड को ही ऑगमेंट यानी एनहांस करती है। इसका मतलब ये आपकी असली दुनिया में ही डिजिटल एलिमेंट्स ऐड कर देती है। आप अपने आसपास की चीजें देख सकते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन 3D मॉडल्स या एनिमेटेड कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एआर के लिए आपको कोई हैवी हेडसेट की जरूरत नहीं होती। आप इसे अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पे भी यूज कर सकते हैं। एआर का एक सिंपल एग्जांपल है फेस फिल्टर्स, जो आप स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं। जब आप सेल्फी लेते हैं, ऐप आपके चेहरे को डिटेक्ट करता है और उसके ऊपर फनी ईयर्स, सनग्लासेस या कोई और इफेक्ट ऐड कर देता है। ये भी एक टाइप की एआर ही है। इसका यूज एजुकेशन, शॉपिंग, नेविगेशन और बहुत सारे अदर फील्ड्स में हो रहा है। अगले सेक्शन में मैं आपको एआर का एक और पॉपुलर एग्जांपल बताऊंगा जो शायद आपने खुद ट्राई किया होगा। सेक्शन 5, एआर एग्जांपल। पोकेमॉन गो से लेके स्नैपचैट फिल्टर्स तक एआर का सबसे फेमस एग्जांपल है पोकेमॉन गो गेम। याद है जब 2016 में यह गेम आया था, पूरी दुनिया में क्रेज मच गया था। लोग अपने फोन्स लेके बाहर निकल पड़े थे पोकेमॉन पकड़ ढूंढने। ये गेम एआर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप अपने फोन के कैमरा से रियल वर्ल्ड देखते हैं और स्क्रीन पे पोकेमॉन कैरेक्टर्स दिख जाते हैं जैसे वो एक्चुअली वहां हैं। आप उन्हें कैच कर सकते हैं, उनसे फाइट कर सकते हैं, सब कुछ रियल वर्ल्ड लोकेशंस पे। स्नैपचैट फिल्टर्स, जो अब इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी है, ये भी एआर का ही एक फॉर्म है। जब आप कोई डॉग ईयर्स फिल्टर यूज करते हैं या अपने चेहरे पे कोई फनी मास्क लगाते हैं, ये एआर ही है। एपी आपके चेहरे को डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से फिल्टर को एडजस्ट करता है। इसलिए जब आप अपना चेहरा हिलाते हैं, फिल्टर भी मूव करता है। गूगल मैप्स जैसे ऐप्स अब एआर फीचर ऑफर करते हैं। आप अपने डेस्टिनेशन का नाम डालते हैं, फिर अपने फोन को ऊपर उठाते हैं जैसे आप फोटो ले रहे हैं। स्क्रीन पे आपको एरोज और डायरेक्शंस दिख जाते हैं जो बताते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। रेडी फॉर अ टेक टाइम ट्रैवल? सेक्शन 6, वीआर और एआर की हिस्ट्री कहां से शुरू हुई ये सफर। वीआर और एआर की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। वीआर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत पुराना है। 1960s में एक फिल्म मेकर आइवन सदरलैंड ने पहला वीआर हेडसेट बनाया था।
उसे स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस कहते थे क्योंकि वो इतना भारी था कि उसे सीलिंग से लटकाना पड़ता था। लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वीआर मेन स्ट्रीम बन सके। 1990s में वीआर का एक और वेव आया, लेकिन वो भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। मॉडर्न वीआर का असली बूम 2010s में शुरू हुआ। 2012 में एक यंग एंटरप्रेन्योर पाल्मर लकी ने ऑक्यूलस रिफ्ट नाम का वीआर हेडसेट डिजाइन किया। उसने किकस्टार्टर पे फंडिंग मांगी और बहुत जल्दी $2.4 मिलियन रेज कर लिए। 2014 में फेसबुक ने ऑक्यूलस को $2 बिलियन में खरीद लिया। इसके बाद सोनी, HTC और गूगल जैसे बड़े कंपनीज ने भी अपने वीआर हेडसेट्स लॉन्च किए। अब वीआर गेमिंग, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में वाइडली यूज हो रहा है। एआर का कंसेप्ट 1990s में आया जब यूएस एयरफोर्स ने पायलट्स के लिए हेड अप डिस्प्लेज डेवलप किए। अगले सेक्शन में हम इन टेक्नोलॉजीज के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। सेक्शन 7, वीआर और एआर के फायदे, गेमिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन। वीआर और एआर सिर्फ मजेदार टेक्नोलॉजीज नहीं हैं, ये एक्चुअली हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को चेंज कर रही हैं। सबसे पहले गेमिंग की बात करते हैं। वीआर ने गेमिंग एक्सपीरियंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाया है। अब आप गेम में सिर्फ कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आप खुद गेम के अंदर होते हैं। इमेजिन करना, आप एक ज़ोंबी अपोकलिप्स में सर्वाइव कर रहे हैं या फिर स्पेस में एलियंस से लड़ रहे हैं। वीआर में यह सब रियल जैसा फील होता है। एजुकेशन में भी वीआर और एआर का बड़ा रोल है।